हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही मोटिवेशनल कोड के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि जिनके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं, कि जिनके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ही ज़बरदस्त होते हैं। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम अनुपात समानुपात वाले टॉपिक पर मिक्सचर्स वाले टाइप्स क्वेश्चन कर रहे थे। और उन क्वेश्चनों में हम मिक्सचर वाले पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था वो इस प्रकार से था कि दो पात्र में जो दूध व पानी का जो रेशो है वो अलग अलग रेशो है। उस अनुपात में हमें मिक्सचर दिया हुआ है कि एक पात्र में दूध व पानी का रेशो इतना है और दूसरे पात्र में दूध व पानी का रेशो इतना है, तो उसे समान मात्रा में मिलाकर तीसरे पात्र में डाला जाए तो वहाँ हमें रेशो काउंट करना था। वो क्वेश्चन हमने किया और मैंने आपको एक तरीका भी बताया कि जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को क्या है एक तरीके से और सही कम टाइम में और अच्छे तरीके से ईजिली आंसर को निकाल सके। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसके बाद में हम मिश्रण वाले टॉपिक पर ही आगे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है वही है, बस उसी तरीके से करना है। सेम क्वेश्चन है। क्या कहा गया है इसमें, क्या है, अम्ल व पानी का मिश्रण है। तो अम्ल व पानी के मिश्रण में अम्ल व पानी का अनुपात कितना है, 4:3 है। तथा अन्य मिश्रण में दो मिश्रण है तो एक मिश्रण में तो 4:3 के रूप में है अम्ल व पानी का अनुपात, और दूसरे मिश्रण में किस रेशो में है, 2:3 के रूप में है। तो दोनों मिश्रणों की समान मात्रा, जब भी ये वर्ड आए क्वेश्चन में कि समान मात्रा मिलानी है तो हमें जो रेशो है उसका जो टोटल है, रेशो का जो टोटल है वो हमें क्या करना है, सेम करना है। इस बात को मैं पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि फिर उसे तीसरा मिश्रण बनाया गया है तो अम्ल व पानी का क्या है, अनुपात। तो सेम क्वेश्चन है पिछला वाला। तो जैसे कि हम फर्स्ट बर्तन की बात करें या फर्स्ट मिक्सचर की बात करें और यह है सेकंड मिक्सचर। तो फर्स्ट मिक्सचर में जो अम्ल व पानी का जो अनुपात दिया हुआ है, कहें तो एसिड और वाटर का, एसिड और वाटर है, उसका रेशो कितना दिया हुआ है, 4:3 इस रूप में है रेशो। और सेकंड पात्र में देखें तो एसिड और वाटर है, उसका रेशो कितना दिया हुआ है, 2:3। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा हमने कर लिया है। उसके बाद में मैंने आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करने के तरीके बताए थे, उसी आधार पर हम क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि किस प्रकार बताया था, अब हमें तीसरा मिश्रण बनाना है तो हमें एसिड को एसिड से प्लस करना पड़ेगा और वाटर को वाटर से। पर उससे पहले हमें जो क्वेश्चन में कहा गया उस पर बात पर ध्यान देनी है कि समान मात्रा मिलानी है। जबकि यहाँ बात करें हम तो 4+3 कितना हो जाता है, 7। यहाँ 7 हो रहा है और यहाँ करें तो 5 हो रहा है, 2+3। तो इनकी मात्रा है वो क्या है, असमान है, डिफरेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस जो मात्रा है इसको क्या करेंगे, इसको समान करेंगे। और समान करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे अपोजिट जो भी वैल्यूज है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यहाँ से हमारी क्या है, जो भी ये रेशो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 20:15। और यहाँ से बात करेंगे तो 14:21। अब ये जो भी वैल्यूज़ हैं हम इसे प्लस कर देंगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एसिड को एसिड से प्लस करेंगे और वाटर को वाटर से प्लस करेंगे। और हमें पता है हमें अम्ल व पानी का रेशो थर्ड बर्तन में चाहिए, तो हम थर्ड के लिए क्या करेंगे, एसिड अपॉन वाटर। तो यहाँ एसिड की वैल्यू टोटल अपॉन में वाटर की वैल्यू। तो एसिड की वैल्यू यहाँ फर्स्ट बर्तन में देखें तो 20 और सेकंड में 14 है। तो 20 + 14 अपॉन में यहाँ 15 है वाटर की वैल्यू और सेकंड बर्तन में कितने हैं, 21। तो यहाँ 15 + 21, यहाँ से हमें वैल्यू पता चली कितनी, 34/36। ये एसिड अपॉन वाटर की क्या हो गई, वैल्यू आ गई। यहाँ से हम बात करें तो ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल होने का मतलब 17 और ये कितना, 18। तो यहाँ से एसिड और वाटर का जो थर्ड बर्तन में हमें रेशो है वो हमें प्राप्त हो गया, कितना है, 17:18। तो यही हमारा आंसर हो गया। हम मात्र कहें तो इस तरीके से ईजिली बस हमें सेम करना है इस मात्रा को, और उसके बाद में एसिड को एसिड में प्लस करना है, वाटर को वाटर में प्लस करना है, और एसिड और वाटर का है हमें रेशो ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ये समझ में आ गया होगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, बस इसे कहें तो हम ये क्या है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ये कराने का हमारा उद्देश्य था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिश्रण वाले क्वेश्चन पर ही हम बात करते हैं। ये तरीका आपको समझ में आ ही गया होगा, बस हमें तरीके को याद करना है। फिर क्वेश्चन चाहे अम्ल व पानी के बारे में पूछे या फिर दूध व पानी के किसी भी प्रकार का हमें मिश्रण दिया हुआ हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु
मिश्र धातु में दो एलिमेंट हैं, कौन से हैं, Fe और Cu, यानी आयरन और कॉपर। इसका क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है। रेशो कितना है, 2:1 है, ये रेशो दिया हुआ है। तथा दूसरी मतलब कहाँ है, दो मिश्र धातु हैं, तो एक मिश्र धातु में तो Fe और Cu का रेशो कितना है, 2:1 है। तथा दूसरी मिश्र धातु में कितना है, दूसरी में Fe और Cu का जो रेशो दे रखा है वो कितना है, Fe रेशो Cu है, Fe रेशो Cu दे रखा है 1:1, ये रेशो है 1:1 है। दोनों मिश्र धातुओं को 2:1 के अनुपात में, यानी इस कहा गया है कि दोनों जो मिश्र धातुएं हैं, दोनों मिश्र धातुओं को, ये मिश्र धातुएं जो अनुपात में दी हुई है, इन दोनों मिश्र धातुओं को 2:1 के रूप में, 2:1 के अनुपात में क्या किया है, अनुपात में मात्राएं मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। इन दोनों से क्या बनाई जाती है, तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो तीसरी मिश्र धातु में तो क्या कहा है, तीसरी मिश्र धातु में हमें क्या है, Fe और Cu का क्या है, अनुपात क्या है, ज्ञात करना है। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, वही दो जो भी वैल्यूज हैं, जैसे कि इसमें मिश्र धातु है तो Fe और CO का हमें रेशो दे दिया, इसी प्रकार सेकंड मिश्र धातु का हमें रेशो दे दिया। उसमें भी हमें यही कहा था, बस उस क्वेश्चन में कहा क्या गया था कि हमें किस मतलब समान मात्रा में मिलाते हुए किस अनुपात में मिलाना है, जबकि हमें यहाँ अनुपात कौन सा ये दिया हुआ है 2:1 के रूप में, कि हमें 2:1 के अनुपात में मिलाना है। उसके बाद में तीसरी मिश्र धातु में के वहाँ हम समान मात्रा में मिला रहे थे, जबकि यहाँ समान मात्रा ना देकर 2:1 दिया हुआ है। जो हम समान मात्रा कर रहे थे वहाँ पर, उसकी जगह यहाँ क्या दिया हुआ है, 2:1 के अनुपात में हमें मिश्र धातुएं मिलानी है दोनों, और उसके बाद में जो थर्ड मिश्र धातु बनेगी उसमें हमें Fe और CO का क्या है, रेशो निकालना है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट मिश्र धातु के देखिए 2:1 है और सेकंड में 1:1 है, और मिश्र धातुओं को समान मात्रा में नहीं मिलाना है, अब की बार मिलाना है 2:1 के रूप में। तो चाहे आप ये 2:1 के रूप में हो चाहे समान मात्रा में हो, हमें पहले अनुपात को समान करना होगा, उसके बाद में ही हम क्या करेंगे, 2:1 के रूप में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में कितना दिया हुआ है, Fe और CO का जो रेशो है, Fe और Cu का रेशो है वो कितना दिया हुआ है, 2:1, ठीक है। सेकंड में कितना दिया हुआ है, Fe Cu का जो रेशो है वो 1:1। हमें थर्ड में क्या है, पता करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या है, यहाँ कितना हो जाता है, ये 3 और ये 2, हमें क्या है, इसे समान मात्रा में मिलाना है। अगर इस क्वेश्चन की जगह 2:1 नहीं होकर समान मात्रा होता तो हम क्या करते हैं, वही समान मात्रा में इसको क्या करते हैं, अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी प्रकार हमें इसमें भी करना है। तो इसमें करने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई और इसे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4:2 और ये हो जाएगा 3:3। तो यहाँ से मात्रा तो समान हो गई 6, पर हमें समान मात्रा में नहीं मिलाना है, हमें मिलाना है 2:1 के अनुपात में। तो जब 2:1 के अनुपात में मिलाना है, क्वेश्चन में ही कहा गया है, पहले हमें समान मात्रा में करना है, चाहे क्वेश्चन में कहा हो या नहीं कहा हो। अगर समान मात्रा में कहा है तो हम इसे ही ऐड करके थर्ड जो भी मिश्र धातु है उसमें काउंट कर देंगे। लेकिन अगर इसमें 2:1 के रूप में कहा गया है तो जो समान मात्रा हमने बना ली है उसे हम जितने भी रेशो से कहा गया है, 2:1 का मतलब फर्स्ट मिश्र धातु का 2 और सेकंड मिश्र धातु का 1। तो अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 × 2 8 और 2 × 2 4। तो ये रेशो हो गया हमारा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3:3। तो ये कहें तो रियल जो रेशो है हमारा, अब जो हम प्लस करेंगे, यानी कि इस अनुपात में 8:4 और 3:3, ये दोनों मिश्र धातुओं को हमें थर्ड मिश्र धातु बनानी है, और उससे हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो Fe/Cu, यहाँ से Fe की वैल्यू 8 + 3 और यहाँ से Cu की वैल्यू 4 + 3। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो उसके बाद में यहाँ से Fe और Cu का कहें तो कितना आ जाता है, 11/7, और रेशो की हम बात करें तो Fe Cu का रेशो आ जाता है 11:7।
यहाँ से तो वही कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही था, बस यहाँ तक भी हमने किया था, बस ये जो पार्ट है वो अलग आया है। और ये पार्ट अलग आने का जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि जो हमें दोनों मिश्र धातुएं मिलानी है वो 2:1 के अनुपात में मिलानी है, जबकि हम पिछले क्वेश्चन में जो कर रहे थे वो समान मात्रा में मिला रहे थे और यहाँ है वो 2:1 के रूप में है। तो आप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। बस कुछ नहीं है, पहले जैसा जिस प्रकार हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी प्रकार से ये वैल्यूज़ हैं। वही कहीं तो जैसे कि पात्र की बात कर रहे थे वहाँ हम, तो एक पात्र में जो भी मिक्सचर्ड था और सेकंड पात्र में जो भी मिक्सचर्ड था, उन दोनों मिक्सचर्ड की हमें समान मात्रा मिलाकर थर्ड पात्र में डालनी थी और वहाँ हमें रेशो ज्ञात करना था। और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फर्स्ट जो मिश्र धातु है और सेकंड मिश्र धातु है उसकी समान मात्रा नहीं मिलानी, हमें 2:1 के रूप में, कहीं तो 2 भाग इस फर्स्ट बर्तन के मिलाने और 1 भाग सेकंड बर्तन का मिलाना है। तो हमने क्या किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। पर हमें इससे पहले क्या है, वही समान मात्रा के लिए हमें समान रेशो को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। बस इस बात पर फोकस करना कि रेशो हमें समान करना है, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में कहना चाह रहा है उस प्रकार से हम कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वही मिश्रण वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, पर कहें तो उसका तरीका अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक बाल्टी में 80% शुद्धता वाला, कितना, 80% शुद्धता वाला दूध है, यानी कहें तो कितना है, 80% तो उसमें दूध है और 20% क्या हो गया, पानी हो गया। तथा दूसरी बाल्टी में 30% शुद्धता वाला दूध है, 30% शुद्धता वाला दूध है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक बाल्टी में 80% शुद्धता वाला दूध है और एक बाल्टी में क्या है, दूसरी बाल्टी में 30% शुद्धता वाला दूध है। एक क्या है कि दोनों को मिलाकर किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध कहीं तो 60% शुद्धता वाला, डायरेक्ट लिख लेते हैं, 60% शुद्धता वाला दूध प्राप्त हो जाए। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार कहें तो ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि एक बाल्टी में 80% शुद्धता वाला दूध है और दूसरी बाल्टी में है 30% शुद्धता वाला दूध, और दोनों को किस अनुपात में मिलाना है। अब हमसे पूछा क्या है, अनुपात पूछा है कि किस अनुपात में हमें मिलाना है जिससे कि जो दोनों को मिलाने पर हमें 60% शुद्धता वाला दूध क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब भी किसी अनुपात को निकालने की कहें हमें, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हमें एक तरीके से करना है, और तरीका कुछ भी नहीं है कहें तो अब इसमें क्या है, हमें डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस किस प्रकार निकालेंगे, जैसे कि फर्स्ट बाल्टी की हम बात कर रहे हैं और ये सेकंड बाल्टी है, तो फर्स्ट बाल्टी में 80% शुद्धता वाला दूध है, इसमें 60% शुद्धता वाला दूध है। अब अगर हमें इसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करने बैठे इस क्वेश्चन को, तो इसमें टाइम भी बहुत लग जाएगा और क्वेश्चन के सॉल्यूशन और कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी वैल्यूज़ हमें दी हुई है हमें इस प्रकार लिख लेनी है, और उसके ये कितना है, 30%, सेकंड बर्तन में कितना है, 30% है, और फर्स्ट बर्तन में 80% है। अब हमें किस अनुपात में मिलाना है, हमें वो रेशो ज्ञात करना है कि 60% दूध हो जाए, तो हमें मिड में है ना 60% को लिख लेना है। बस इस वैल्यू को हमें ध्यान रखना है। जो भी वैल्यू हमसे कहा गया है कि थर्ड बर्तन में या थर्ड में इस प्रकार की रेशो होगा या इस प्रकार की वैल्यू होगी, ये जो परसेंटेज में आपको साइन दिए हुए हैं, कहीं तो ये परसेंटेज में जो वैल्यू दी हुई है ये रेशो के रूप में भी हो सकती है। बस क्या फ़र्क आएगा, यहाँ परसेंटेज का कहा गया है, वहाँ रेशो का बोलेगा कि इतने फर्स्ट बाल्टी में ये रेशो है, सेकंड में ये है, और थर्ड में हमें ये रेशो ज्ञात करना है, उसके लिए हमें किस अनुपात में मिलाना होगा।
जो हम पिछला क्वेश्चन है उसके अपोजिट कर रहे थे कि दो जो भी मिश्र धातु का रेशो हमें दिया हुआ था, थर्ड में हमें मिलाना था और उसके बाद में कि किस अनुपात में मिलाना है वो अनुपात हमने ज्ञात किया था कि थर्ड जो मिश्र धातु है उसमें किस अनुपात में हमें जो मिश्र Fe और CO का रेशो है किस अनुपात में होगा। तो यहाँ से हमें क्या है, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस कैसे, अपोजिट। 80 - 60 कितना होता है, 20%। और 30 - 60 और डिफरेंस निकालते टाइम इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा माइनस चिन्ह है या कहें तो नेगेटिव साइन है, उसे क्या करना है, हमें नेग्लेक्ट मानना है। तो यहाँ से रेशो कितना आ जाएगा, 30%। ये समझ में आ गया होगा। बस हमें यहाँ डिफरेंस निकालना है, जो भी वैल्यू दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट बर्तन में ये था, सेकंड बर्तन में ये था, हमें करना है जो कि किस अनुपात में मिलाना है कि 60% हो जाए। तो 60% है, तो यहाँ से यहाँ का हमने डिफरेंस देखा, यहाँ से यहाँ का हमने डिफरेंस देखा, तो क्या आया, 30 और 20। तो यहाँ ये क्या हो जाता है, 30%। और यहाँ से क्या आ जाएगा, अब रेशो की बात करें हम, यहाँ से 20%। ये रेशो किस में हो जाएगा, थर्ड में। थर्ड जो भी बाल्टी है उसमें क्या हो जाएगा, जो 60% जो शुद्धता वाला दूध है वो इस रेशो में होगा। और इस रेशो को हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसे सरल अनुपात में। तो कहें तो 0 से 0 कैंसिल, ये 3:2। तो इस अनुपात में दूध और पानी की जो मात्रा होगी वो किस रेशो में होगी, 3:2 के रूप में जब होगी तब वो 60% क्या हो जाएगा, 60% क्या हो जाएगा, शुद्धता वाला दूध हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस एक करने का तरीका हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम मिक्सचर वाले तब क्वेश्चन किए थे, उसमें एक हमने जो रेशो वाला किया है कि थर्ड बर्तन में कितना किस अनुपात में या किस अनुपात में वो मिश्र धातुएं होंगी या दूध व पानी का या अम्ल का मिश्रण होगा। तो उसी प्रकार से फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह है कि एक बाल्टी में हमें इतना % दूध की मात्रा दी हुई है और शुद्धता वाला दूध है, और दूसरे बर्तन में 30% शुद्धता वाला दूध है। जब दोनों को किस अनुपात में मिलाना है कि हमें 60% शुद्धता वाला दूध प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार हमेशा ये क्वेश्चन कहें तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे रहते हैं इन क्वेश्चनों के। यही पूछेगा आपसे, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसी प्रकार के आते हैं कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतने % हो जाए या इस अनुपात में हो जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन से आते हैं। बस इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि जो भी फर्स्ट वैल्यूज़ है या सेकेंड वैल्यूज़ है दोनों को हमने लिख लेनी है, और उसका जो भी कितने %, यानी इसमें कहा गया है 60%, तो 60% के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है अपोजिट साइड, और उसके बाद में इसे क्या है, रेशो के रूप में लिख देना है, और वो रेशो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, मिक्सचर पर ही, और इसी प्रकार का हम क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको कहें तो पूरी तरह कंप्लीटली समझ में आ जाए, और हमें कहीं बस ओनली प्रैक्टिस की आवश्यकता होनी चाहिए। हमें तरीके एक बार अगर पता चल जाए, हमने थ्योरेटिकल क्लास है वो एक बार पढ़ ली है, उसके बाद में हमें कहीं तो प्रैक्टिस की आवश्यकता होनी चाहिए बस। वैसा ही क्वेश्चन है, एक बाल्टी में 75% शुद्धता वाला दूध है, 75% शुद्धता वाला दूध है, तथा दूसरी बाल्टी में 40% शुद्धता वाला दूध है, 40% शुद्धता वाला दूध है। किस अनुपात में मिलाया जाए, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि 60% शुद्धता वाला दूध प्राप्त हो। इसमें क्या कहा गया, वही 60% शुद्धता वाला दूध प्राप्त हो जाए। सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, जैसा हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। इसमें भी वही कहा गया है कि एक बाल्टी में 75% शुद्धता वाला दूध है, और सेकंड जो बाल्टी है उसमें कितना है, 40% शुद्धता वाला दूध है, और हमें किस अनुपात में मिलाया जाए कि 60% शुद्धता वाला दूध प्राप्त हो। तो वही तरीका हमें सेम रखना है।
फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में देखें तो 75% और सेकंड में 40%। तो अब हमें जो मिलाना है, कहें तो किस अनुपात में मिलाना है वो ज्ञात करना है, और कितने परसेंट हो जाना चाहिए, 60% शुद्धता वाला दूध। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 60%, और इनके डिफरेंस निकालेंगे। तो 75 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15%, और यहाँ से 14-16 का रेशो निकालेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। इसे हम रेशो के रूप में लिख देंगे। और रेशो के रूप में किस में, थर्ड, कहें तो थर्ड बाल्टी की यहाँ बात हो रही है कि तीसरी बाल्टी में जब हम निकालेंगे तो उसमें किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ से 20:15, 5 से डिवाइड करेंगे 4:3। इसे सरल अनुपात के रूप में करना है बस। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल कहें तो सेम एज इट इज़ पिछला क्वेश्चन ही है, बस आपको ये तरीका याद रखना है। इसलिए ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक सेम टाइप के ही करवा दिए, जिससे कि हमें क्या है कि पता रहे कि हमें तरीका है वो किस प्रकार से यूज करना है। जब परसेंटेज वाला तरीका है तो हमें किस प्रकार से यूज करना है, अनुपात वाला तरीका है तो किस प्रकार से यूज करना है। और ये क्वेश्चन कहें तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये 2 टॉपिकों को कवर कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को आराम से देख रहे होंगे, इसमें परसेंटेज वाली बात भी कही गई है और रेशो वाली बात भी कही गई है। कहीं तो एक मिक्सचर्ड है, जिस प्रकार हम मिक्सचर्ड के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी प्रकार कहें तो ये क्वेश्चन भी परसेंटेज और रेशो का मिक्सचर्ड हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही कहें तो इसमें किसी भी टॉपिक से इस क्वेश्चन को उठा सकता है। एग्जामिनर के इस क्वेश्चन के देने के चांसेस इसलिए ज़्यादा रहते हैं क्योंकि जहाँ वो 2 टॉपिक को अलग अलग क्वेश्चन देने का प्रयास करेगा तो वहाँ ये एक क्वेश्चन उसके लिए दोनों टॉपिकों को कवर करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए वह एग्जामिनर क्या करेगा, इन क्वेश्चनों पर फोकस करता है, जिससे कि क्या है कि दोनों ही टॉपिक कवर हो जाए और क्वेश्चन क्या हो जाए, लेवल अच्छा हो जाए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस तरीका ध्यान रखना है। और हम नेक्स्ट मिक्सचर्ड वाले क्वेश्चंस आगे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें कि हम रेशो की बात करेंगे, जिसमें कि यहाँ हमने परसेंटेज की बात की थी, परसेंटेज से इतने % शुद्धता वाला दूध प्राप्त कर रहे थे। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो हम रेशो के रूप में करेंगे कि इस रेशो में फर्स्ट में है, सेकंड में, उस प्रकार से हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हो सकें और आपकी क्लास रेगुलर चली रही है। और ये क्लास अब अनुपात समानुपात टॉपिक कहें तो हम एंडिंग पॉइंट पर हैं, बस 2-3 क्लास और आपके लिए मैक्सिमम होगी। उसके बाद में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परसेंटेज से रिलेटेड या फिर रेशो प्रोपोर्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।